हेलो व्यूअर्स। आज हम फिर से एक टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं और आज का जो टॉपिक है वो हमारे स्टूडेंट ने हमें भेजा हुआ है और दिक्कत ये थी कि उनको एक जॉब में प्रॉब्लम आ रही थी और उनके प्रॉब्लम को आपको दिखाते हैं, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर। और ये प्रॉब्लम आपके सामने खुलता है। ये है, मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूँ। ये एक बिल है जो उन्होंने हमें यहाँ पे सेंड किया हुआ है और इस बिल में खास बात ये है कि प्रत्येक प्रोडक्ट पर अलग अलग जीएसटी लगा हुआ है, यानी हर प्रोडक्ट पर उसका अपना अपना जीएसटी खुद का खुद लगा हुआ है। और यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर जो जीएसटी है टू टाइप लगा हुआ है, यानी कि इन सामान पर 6% लगा हुआ है और इस पर सिर्फ 9% का जीएसटी लगा हुआ है। अगर जीएसटी के बारे में थोड़ा नॉलेज रखते हो तो इसका पता होगा कि 18% ही लगा है, यहाँ से 9 और यहाँ से 9, और ये 12% लगा हुआ है अगर आप टैक्स का नॉलेज आप रखते हो तो अब यहाँ पे समस्या है कि एक ही बिल में हम एक से अधिक टैक्स को कैसे लगाएं। मतलब कि उसी पर ही 6% का टैक्स लग जाए और उसी बिल में 9% टैक्स लग जाए, इसे उन्होंने हमसे सवाल किया। तो आज के हम वीडियो में इसी को जानने वाले हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम का सलूशन देने वाले हैं। तो टैली में आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो। मैं पहले आपको वर्क दिखा देता हूँ कि कैसे वो उस चीज़ का रिजल्ट आएगा। फिर उसके बारे में डिटेल में जाएंगे कि क्या क्या चीज़ सावधानियां आपको रखनी है, क्या चीज़ देखना है। पहले वो बिल दिखा देता हूँ कि कैसे उसमें एक साथ टैक्स लगने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको थोड़ा टैक्स का नॉलेज रहेगा तो आपको बाकी चीज़ जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे आपका काम हो जाएगा। पहले तो जो बिल नंबर है वो बिल नंबर डाल दो, जो उसका बिल नंबर हो। जहां से परचेस हो रहा है तो मैं वहां नाम नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास जो है उसको मैं यूज कर लेता हूँ। क्या परचेस कर रहे हैं इसको ले लेता हूँ। अब यहाँ पे जो सामान है, यहाँ पे सामान का जो क्वांटिटी रेट कुछ भी हो सकता है, मुझे ये परसेंट से मतलब है, तो अपने हिसाब से मैं प्राइस लगा के एंट्री कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे मुझे गायब हो जाना चाहिए सबसे बेहतर तो, ताकि दिखाई दे। सबसे पहला सामान यहाँ पर देखते हैं, ये है। और इसको अब देखो, अगर आप मेरी वीडियो देखते हुए आओगे ना तो ये ऑर्डर नंबर क्या क्या होता है, ये जो गोडाउन है क्या होता है, ये सब समझ में आ जाएगा यहाँ पे। और नहीं समझ में आएगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। 60 पीस 400 रुपये के हिसाब से इससे मैं परचेस कर लेता हूँ। अगला सामान देख लेते हैं। सेम सामान की एंट्री करेंगे हम लोग। गोडाउन लेंगे, उतना ही पीस ले लेते हैं। 300 रुपये ले लेते हैं और इसकी एंट्री कर देते हैं। नेक्स्ट सामान है, गोडाउन है, 200 रुपये है और उसकी एंट्री हम कर लेते हैं। इसके बाद एक और सामान है। जितना भी सामान वो दिया गया है, मैं तो सबको नहीं बनाया हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैंने बना कर रखी हुई है, वो मैंने यहाँ पे डाल दी और ये मैंने इसकी एंट्री कर दी। तो पहले सामान की एंट्री कर देते हैं। एंट्री करने के बाद उसमें पैकेजिंग चार्ज जो लगाना है, उस पैकेजिंग चार्ज को यहाँ पे एंटर कर देते हैं। और मान लीजिए इसको 1000 रुपये का पैकेजिंग चार्ज लगा होगा। अब सवाल है सीजीएसटी या जो भी टैक्स हम लगाते हैं उनका। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 6% सीजीएसटी लगा देता हूँ और एसजीएसटी भी 6% लगा देता हूँ। उसके बाद सीजीएसटी जो 9% लगाना है वो लगा देता हूँ और एसजीएसटी जो 9% लगाना है वो लगाता हूँ। बिल के अनुसार, बिल में दो दो बार जीएसटी लगा हुआ है, आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर सीजीएसटी है और यहाँ पर एसजीएसटी है, तो वही मैंने टेली के अनुसार ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि इन सब सामान का जितना 6% होता है वो एक साथ निकल गया है और इस पैकेजिंग का अलग से यहाँ पर 9% निकल गया है। अब इसको हम कैलकुलेटर से यूज करके देख लेते हैं। जैसे कि 1000 रुपये का 9% निकाल लेते हैं, क्योंकि 1000 रुपये पैकेजिंग चार्ज लगा हुआ है, तो इसका 9% निकालते हैं तो 90 रुपये। अब हम लोग एक और काम कर लेते हैं। 1,18,000 यहाँ पे सामान जो दिख रहा है उसका 6% निकाल लेते हैं, तो आप देखोगे ठीक उतना ही आया है जो यहाँ पर निकला हुआ है। तो टेली में करना क्या होता है कि सारा सामान जो होगा, जो यहाँ पर बिल में दिख रहा है, इन सब का 6% तो लगना ही है, तो उनकी एंट्री आप टेली में एक साथ करो। और जो जीएसटी है वो ऑटोमेटिक 6% का एक साथ कर लेगा उस वैल्यू के आधार पर। फिर अगर आप पैकेजिंग चार्ज लगाओगे ना, पैकेजिंग चार्ज लगाओगे तो जीएसटी जो है ऑटोमेटिक 9% उसको ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। अब सवाल आता है ये कैसे ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। तो देखो, एंट्री तो ऐसे होगी, इसके बगल में अलग अलग जीएसटी लगाना है ऐसा नहीं होगा। इसका हमको बिल दिखा देता हूँ आप लोग को। प्रिंट के लिए चला गया मेरे से ही, फिर से ले लेता हूँ ये प्रीव्यू। अब इसका एंट्री आप देख लो तो इसका ऐसा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि टेली में बिल जो है ऐसा बनता है, वो जो बिल किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से बना होगा, हो सकता है एक्सेल से बनाया होगा, इस कारण से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये थोड़ा सा ऊपर आंक तरीके से है। तो इसका जो बिल है ऐसा बन के आएगा और इसकी आपकी एंट्री इस प्रकार आप कर सकते हो। तो बिल में कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल होता है कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये सब चीज कैसे पॉसिबल हुआ। तो इसको समझने के लिए हमने क्या क्या वर्क किया है उसको समझ लेते हैं। पहले तो आपको टैक्स को एनेबल करने आना जरूरी है। अगर आपको टैक्स एनेबल करने नहीं आता तो आप ध्यान में रखें क्या क्या चीजें करनी होंगी। मैं फिर से गैप हो जाता हूँ। तो ऐसा आपको एनेबल करने आना चाहिए कि जीएसटी नंबर क्या होता है, ये सब चीज एक्टिवेट करने आना चाहिए। अगर हमारा पुराना वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो इसको हमने जिक्र किया हुआ है इसमें, इस चैनल पर नहीं, और एक और चैनल है उसमें हमने जिक्र किया हुआ है कि कैसे इस चीज को हम पॉसिबल करते हैं, कैसे टैक्स वैक्स देते हैं।
तो ये हो गया, पहले टेक्स्ट को ये जनरेट कर लेना। ये काम सरल है कि कोई भी दूसरे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा और आपका काम हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जो स्टॉक बनाया हुआ है उस स्टॉक में क्या वर्क है तो समझ लेते हैं। और इसको मैंने सेव किया था क्या, नहीं शायद मैं सेव नहीं कर पाया था, मैं स्किप कर दिया था। अब डायरेक्ट मैं एंट्री के अनुसार समझाता हूँ। ये मैंने बिल दे दिया और ये मोहन ले लिया नॉर्मल तरीके से, जो आप लेते हो वैसा ही लेना। अब यहाँ से हमारा मैटर चालू होता है कि हमने ये जो ऑटोमेटिक क्वेश्चन है अलग अलग परसेंटेज का, उसे कैसे लिया। तो यहाँ से मैं इंटर करता हूँ इस चीज को। अब यहाँ पर देखो, इसका जब स्टॉक एंट्री की गई तो ऐसे सी स्टॉक एंट्री की गई है कि नेम में उस प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है और प्रिंटिंग मटेरियल है, ये यूनिट्स है। उसके बाद यहाँ पर जो जीएसटी एप्लीकेबल दिख रहा है, यहीं पर एक खास रोल है। अगर इसको आप सेटिंग करते हो तो आपका जो कैलकुलेशन है ऑटोमेटिक अपने हिसाब से आएगा। इसको एप्लीकेबल करना है, इसको यस करना है, और इसके हिसाब से आपका जो डिस्क्रिप्शन बनता है उसका एसएन नंबर होता है वो आप डाल सकते हो, जो आप प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, एक बार ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो कैलकुलेशन है ऑन वैल्यू रखनी है। आप ऑन वैल्यू रखोगे तो ही काम होगा। यहाँ पर एक और मैटर आता है, आइटम रेट नहीं, आपको ऑन वैल्यू रखनी है। और यहाँ पे टैक्सेबल रखना होगा। अब ध्यान में रखेंगे कि अगर आपका जो टैक्स होता है किसी पर 6% दिख रहा है, इसका मतलब उसमें 12% जीएसटी लगा होता है। तो इसको समझने के लिए आपको ना जीएसटी के लॉजिक को समझना पड़ेगा, मतलब वो जीएसटी का थोड़ा सा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि अगर अपने ही स्टेट में सामान परचेसिंग सेलिंग होता है तो जो परसेंटेज होता है वो आधा आधा डिवाइड हो जाता है। यानी किसी पर 18% लगेगा तो उसका 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। अगर किसी पर 12% लग रहा है तो 6% स्टेट गवर्नमेंट और 6% सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर वही हुआ है कि जो 66% है मतलब 12% टैक्स लगा है और 66% डिवाइड हो गया सब पर। और इसको गुड्स रख के इस काम को सेव कर देना है। और उसके बाद आप चाहो तो उसका परचेस कर लो, पहले से बना के रखो। अब ये गोडाउन होगा आपके में नहीं आएगा तो कोई जरूरत नहीं है डालने के लिए। आप अमाउंट डालो, क्वांटिटी डालो, जो भी डालना है उसका एंट्री कर दो। फिर नेक्स्ट सामान जो भी है सेम वही काम करना है। उसको भी आप दिखाया था यहाँ पे, मैं वही सेम चीज हुआ है इसके लिए भी। यहाँ पे यस करना है और ये पूरा वैल्यू डाल देना है। और ये हो गया सेव। अब जहाँ भी रखना चाहो, जितना पीस रखना चाहो, जिस रेट के हिसाब से रखना चाहो वो रेट डाल दो। अगला सामान क्या है, अगला सामान ये है, चलो इसकी बारी है। तो सेम वही काम इसके साथ भी हुआ है, देखो ऐसे। और बस वही वर्क जो हम पहले से कर रहे हैं यहाँ पे, और बस इसकी एंट्री कंप्लीट। एक और सामान है यहाँ पे, देख लेते हैं। ये एक सामान है, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसके साथ भी वही वर्क हुआ है, कोई फर्क नहीं है। नाम से मत जाइए, वही चीज दिया गया है जो देखने को मिलता है। और ये पूरा का पूरा एंट्री हो गया। अब जितना पीस चाहिए, जितना रुपया रेट है वो डाल दो अपने हिसाब से। मैं अलग अलग रेट डाल रहा हूँ। इसके बाद जब प्रोडक्ट खत्म हो जाए तो आपको एक बार और इंटर करना है, क्योंकि देखो आप प्रोडक्ट खत्म होगा तो यहाँ पे देखोगे तो वहाँ से प्रोडक्ट का नाम दिखाई देगा। तो इसको हम लोग एक बार इंटर करना पड़ता है कि ब्लैंक छूटे। उसके बाद हमारा लिस्ट ऑफ अकाउंट आएगा। उसके बाद हमने पैकेजिंग चार्ज यहाँ बनाया हुआ है, इसको हम इंटर करते हैं। अब देख लेते हैं इसके में हमने क्या वर्क किया। अब देखो नेम में हमने जो पैकेजिंग चार्ज जो है उसको लिखा, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस किया। अब सवाल आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों होगा, तो हमारा वीडियो देखते रहिए, हमने जिक्र किया हुआ है कि कोई चीज डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों होता है, क्या होता है, जैसा भी है। तो वहां पे आपको जवाब मिल जाएगा। अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत समय लग जाता है। इसको हमने एप्लीकेबल किया है, यहाँ पर यस करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। और यहाँ पर हमें देंगे परचेस टैक्सेबल। याद रखेंगे जो परचेस होता है ना, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप सोचते हो कि सिर्फ हम प्रोडक्ट को ही परचेस करते हैं तो गलत है, सर्विस भी हम परचेस करनी पड़ती है। तो अगर आपने किसी प्रकार का पैकेजिंग सर्विस परचेस की है तो उसका भी जो टैक्स है परचेस टैक्सेबल होगा। और उस पर कितना टैक्स लगा है तो आप ध्यान से रखोगे, उस पर लगा हुआ है 9%। इसका मतलब सीधा है कि उसमें 18% जीएसटी लगा हुआ है, यानी 9 9% दो बार में डिवाइडेड है। यहाँ पर खुद देखो ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी के हिसाब से। अब इसको हम कर देते हैं इंटर। लेकिन यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, सर्विस लेना पड़ेगा, इसको कर देंगे हम सेव। ऐसा करने के बाद या तो परसेंट वाइज हो कि 8% लगा सारा सामान पर, या फिर जितना लगा है उतना आप यहाँ पे लिख दे बाई अमाउंट वाइज। यहाँ पे कुछ ज्यादा हो सकता है या फिर कम होता है, जो भी आप देख लो। यहाँ पे पैकेज चार्ज 212 रुपया लगा हुआ है, तो हम जैसा दिखा रहे हैं वहाँ पे है। तो कुछ गायब हो गया क्या, कौन सा एंट्री है, परचेस वाला, परचेस वाला। ये कुछ गड़बड़ हो गया था, यहाँ से गायब हो गया था। अब उसके बाद हमें अपना जो टैक्स है वो निकालना चालू कर देना है। पहले 6% लगाना चालू करो, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आपका सीजीएसटी, और उसके बाद एसजीएसटी। अगर इसके अतिरिक्त मान लो कि कोई ऐसा भी यहाँ प्रोडक्ट है जिसमें 5% या और कुछ टैक्स लगा हुआ है तो उसको आप बना लेंगे। लेकिन आप ध्यान में रखेंगे जब भी प्रोडक्ट का आप लेजर बनाते हो, सॉरी स्टॉक एंट्री करते हो, तो आपको यहाँ पर यस करने के साथ यहाँ पे क्लियरली लिख देना होगा कि उसमें कितना परसेंट टैक्स लगना है, ताकि जो जीएसटी है यानी टैली है वो अपने हिसाब से काम कर सके। तो इस प्रकार आपका सामान बन जाएगा। और आप प्रिंट आप देखोगे तो जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। आपका ऐसा नहीं दिखाई देगा जो यहाँ पर दिख रहा है, ये टैली का बिल नहीं है, ये किसी अलग तरीके से बनाया गया बिल है, जो अलग तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हम जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो सामने ही है, और
जिस तरीके से मैं यहाँ पे प्रोसेस देख रहा हूँ, टेली में भी ऐसा बिल बनता है सेलिंग बिल के दौरान, लेकिन इस प्रकार नहीं। यहाँ पे क्लियर तरीके से कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है और मिलता जुलता टेली जैसा ही है, और देखने को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उतना क्लियर नहीं है। और मैं आपको धीरे धीरे बिल दिखा दूंगा जिसमें पता चल जाएगा कि बिल तो टेली का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रो कॉलम डॉट डॉट में नहीं आता। हम जब भी यूज करते हैं ना, इसमें देखो ना आप क्लियर तरीके से कोई डाउट नहीं है, बॉक्सेस में आता है सारा चीज, तो क्लियर बता रहा है कि जो बिल है वो टेली का नहीं है। टेली में ऐसा बिल बनेगा, इन सब सामान पर जितना लगने वाला है उसका एक साथ यहाँ पे लिखा रहेगा, क्योंकि अलग अलग लिखो और एक साथ लिखो एक बराबर है। आपका जो पैकेजिंग है उस पर अलग लिखा हुआ है, उसका जीएसटी यहाँ पे अलग से लगा हुआ है। बिल आप जितना चाहते हो उतना का बन गया है और आपका काम कंप्लीट। तो इस प्रकार हम अपने टेली में इस परचेस की एंट्री को करेंगे और इसको हम कर देते हैं सेव। तो अगर ये जानकारी हमारी अच्छी लगी हो आपको, अगर लगता है कि हमने सही इन्फॉर्मेशन दिया है जो आपके जॉब में काम आने वाला है, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर। और देखो, करना चाहिए आपको सब्सक्राइब, क्योंकि देखो जितने भी आप टेली के वीडियो निकाल लो ना यूट्यूब पर, गूगल सर्च करो, सिखाने वाले लोग जॉब में क्या करना है उन्हें सिखा रहे हैं। उस कोर्स में ये क्या होता है, वाउचर क्या होता है, दुनियादारी होता है, ये सब चीज सिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो जॉब में बिल में काम करना है, जो फील्ड में काम करना है, वो चीज नहीं सिखा रहे हैं। और हमें पता है कि आपको जरूरत क्या है, तो हम उसी को लाने की कोशिश करते हैं। तो आपको तो चैनल को लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब भी करना चाहिए, और लोगों तक शेयर करना चाहिए, ताकि वो कम से कम जॉब के काबिल बन सके। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।